बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों की तलहटी में एक गुरु एकांत में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनके पास दूर दराज से हजारों बच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए आया करते थे। सभी शिष्य नित्य प्रतिदिन अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते और रोज नई नई चीजें सीखा करते थे। उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। गुरु के ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अनोखा था। वो अपने शिष्यों को अपने उपदेशों के माध्यम से जो भी समझाते सिखाते, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारने और उसे जीने के लिए प्रेरित भी किया करते थे। सभी शिष्य विभिन्न कलाओं में पारंगत थे और दूर दूर तक प्रसिद्ध भी। एक दिन की बात है, गुरु और उनके शिष्यों की इतनी प्रसिद्धि सुनकर किसी गांव से एक महान सम्राट अपने पुत्र को उनके पास लेकर जाते हैं। राजा का पुत्र बहुत उद्दंड था। बड़े से बड़े शिक्षक उसे शिक्षा देने से हार मान चुके थे। सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरु, जैसे आपने अपने हजारों शिष्यों में ज्ञान का दीपक जलाया है, वैसे ही मेरे पुत्र को भी अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। आगे चलकर इसे संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालनी है। मैं इस राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी देना चाहता हूँ। सम्राट की बात सुनकर गुरु ने कहा कि हे राजा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। मैं आपके पुत्र में आत्मज्ञान का वो दीप जलाऊंगा जिससे उसके सभी गलत व्यवहार और आदतों का नाश हो जाएगा। साथ ही सम्राट ने ये प्रार्थना भी की कि हे गुरु, जैसे आप चाहें उसे शिक्षा दें, लेकिन इस दौरान उसे इस बात का बिल्कुल एहसास ना हो कि वो एक सम्राट का पुत्र है, इसीलिए उसे विशेष शिक्षा दी जा रही है। बाकी सामान्य बच्चों की तरह ही उसे भी अपनी शिक्षा से अनुग्रहित करें। इस पर गुरु ने कहा, हे सम्राट, जब बालक स्वयं को दूसरों की अपेक्षा बड़ा समझने लगता है तो उसके ज्ञान का घड़ा अहंकार से भर जाता है। इसीलिए आप इसकी भी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं इस बालक को भी अन्य शिष्यों की भांति ही पढ़ाऊंगा। तथापि आप इस बालक की ओर से निश्चिंत होकर अपना राजकाज संभालें। गुरु की ओर से मुक्त होकर सम्राट अपने रथ से अपने राज्य को रवाना हो गए। सूरज ढल चुका था, शाम हो आई थी। गुरु ने बालक का हाथ थामा और नदी किनारे भ्रमण को चल दिए। बालक की आंखें पिता की प्रतीक्षा में नम थीं। वो अभी केवल 11 वर्ष का ही तो था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ने उसे आश्रम में अकेला क्यों छोड़ा है। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, हे बालक, आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछकर तुम्हें इस बात का झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आज तुम अकेले हो तो कल ये दुनिया तुम्हारे साथ होगी। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस संसार से विदा लेते हैं। जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम खुद को हमेशा अकेला पाओगे, और जो इंसान इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है वो उतनी ही जल्दी इस आत्मज्ञान की राह में आगे बढ़ने लगता है। ढलता सूरज उनकी आंखों के सामने अकेलेपन का एक साक्षात उदाहरण था। गुरु ने आगे कहा कि जो इंसान अकेला रहकर खुद से प्यार करना सीख जाता है, उसके जीवन में किसी के आने और जाने से उसे कोई दुख नहीं होता। प्यारे बच्चे, तुम भी धीरे धीरे इस आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। तुम्हें ये जगह ऐशो आराम से भरे महल से भी अधिक सुकून भरी लगने लगेगी। सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था। आकाश में फैली उसकी लालिमा अब धीरे धीरे अंधकार में बदल रही थी। बालक चुपचाप गुरु की बातें सुनता रहा और गुरु उसका हाथ पकड़ वापस आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम पहुंचने पर सभी शिष्यों ने नए बालक का स्वागत किया। सभी ने उसके पिता को रथ से राज्य की ओर प्रस्थान करते देखा था, इसीलिए वो सब जानते थे कि ये बालक सम्राट का सुपुत्र है। अपने गुरु और बाकी बच्चों के साथ ने बालक को थोड़ी सांत्वना दी। गुरु की आंखों में बालक के लिए स्नेह और शांति से भरी ममता झलक रही थी। उनकी आंखों में एक सुकून था। बालक जब भी गुरु की आंखों में खुद की छवि देखता तो उसे असीम शांति और स्थिरता दिखाई देती। अब भोजन का समय हो चुका था।
सभी बच्चे भोजन कक्ष में एकत्रित हो रहे थे। कुछ ही समय में सम्राट का पुत्र भी वहां पहुंचा। वो अपने आसन पर बैठा। वो अभी भी उदास था। आश्रम के कई शिष्य उससे केवल इसीलिए दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि वो एक राजा का पुत्र था। उन शिष्यों को उससे दोस्ती करना फायदे का सौदा नजर आ रहा था। भोजन कक्ष में उसे उदास पाकर उन्हें उसके दिल में विशेष जगह बनाने का अवसर मिल चुका था। धीरे धीरे बहुत सारे शिष्य उसके आसपास उसे घेर कर अपनी दोस्ती का प्रस्ताव रखने लगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो एकांत में विश्वास करते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके जीवन में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। वो चुपचाप अपना पूरा ध्यान अपने भोजन पर लगा रहे थे। कुछ ही दिनों में उस बालक से बहुत से शिष्यों ने दोस्ती कर ली। बालक को अपने महल की कमी महसूस ही नहीं होती थी क्योंकि आश्रम के सभी बच्चे उसके चारों तरफ दास दासियों की तरह उसकी सेवा में लगे रहते। वो उन्हीं बच्चों के साथ खेलता, घूमता और खाता पीता था। एक महान राजा का बेटा था तो उससे कोई लड़ाई भी नहीं करता था। ऐसी बात नहीं थी कि गुरु उस बालक की इन हरकतों से अनजान थे, पर वो उस सही समय का इंतजार कर रहे थे जब उस बालक को वो सीख दी जाए जो उसके आत्मज्ञान का दरवाजा खोल दे। गुरु इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस बालक को केवल मौखिक रूप से यानी केवल बोलकर उपदेश देने से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इसे उस ज्ञान का अनुसरण कराकर, उसका एहसास कराकर ही इस ज्ञान का अनुभव कराया जा सकता है। दिन बीतने लगे और बालक को फिर से अपने महल की सुख सुविधाओं और अपने माता पिता और भोग विलास की वस्तुओं की याद आने लगी। उसने गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरु, मैंने आपके द्वारा दिए गए हर उपदेश को अच्छी तरह आत्मसात कर लिया है। मैंने आपके हर ज्ञान को समझ लिया है, लेकिन अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप मुझे मेरे महल को लौटने की आज्ञा दें। गुरु ने धैर्य पूर्वक बालक की पूरी बात सुनी और उसे अपने पिता के पास वापस लौटने की आज्ञा दी। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने उस बालक से कहा, मेरे प्यारे शिष्य, मैंने अब तक तुम्हें जो सिखाया वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें काम देगा, लेकिन एक अंतिम सीख जो तुम्हें खुद लेनी होगी, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु ने बालक का हाथ पकड़ा और उसे पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। बालक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यहाँ से मुझे कौन सा ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आप नहीं दे सकते, जिसे मुझे खुद लेना होगा? गुरु ने कहा, बालक, आज की रात तुम्हें यहीं ठहरना होगा। कल सुबह का सूरज निकलते ही तुम्हें अपने आप उस आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी जो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। गुरु ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चट्टान के पीछे छुपकर हर रात यहाँ आने वाले एक बाज की गतिविधियों और हाव भाव पर ध्यान लगाना होगा। तुम्हें गौर से उसके हर अंदाज को समझना होगा। जैसे जैसे सुबह होगी तुम देखोगे कि एक चरवाहा इस पहाड़ी पर अपने भेड़ों के झुंड को चराने लाता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों को भी समझकर मेरे पास लौटना होगा और मुझे ये बताना होगा कि तुमने उस बाज और भेड़ों के झुंड से क्या सीखा। अगर तुमने उनके द्वारा दी गई सीख को ग्रहण कर लिया तो तुम इस आश्रम से आजाद हो जाओगे। तुम्हें वो सीख मुझे उसी सुबह आश्रम में आकर बतानी होगी। शिष्य इस शर्त के लिए राजी हो गया। इतना कहकर गुरु भी वहां से चले गए। अब वो बालक बेसब्री से रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे पूरी पहाड़ी को घोर अंधेरे ने अपने वश में कर लिया। बालक उसी चट्टान के पीछे छुपा हुआ था जहां उसके गुरु ने उसे कहा था। बालक की प्रतीक्षा अब खत्म हुई जब वहां एक बाज अपने बच्चों के साथ घोंसले में पहुंचा। बालक बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। पूरी रात उस बालक ने ईमानदारी से बाज की प्रत्येक गतिविधि पर गौर किया और जब धीरे धीरे सुबह होने लगी
तो वो उस चरवाहे की प्रतीक्षा करने लगा जो अपनी भेड़ों को चराने उस पहाड़ी पर आने वाला था। अब सुबह हो चली थी। थोड़ी ही देर में एक चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड के साथ सचमुच उस पहाड़ी पर आया। बालक छुपकर उन भेड़ों की गतिविधियों पर गौर करने लगा। उन भेड़ों के झुंड में हर तरह के भेड़ थे, कुछ मेमने, कुछ बुजुर्ग, कुछ दुर्बल और कुछ मजबूत भेड़। बालक चुपचाप काफी देर तक उन्हें देखता रहा कि अचानक उसने देखा कि वही बाज जिस पर उसने पिछली रात को ध्यान लगाया था, वो आया और एक भेड़ के बच्चे यानी मेमने को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। बाज ने उस मेमने का शिकार कर लिया था। बाज की रफ्तार ने उसे हैरान कर दिया था। यह दृश्य बालक को अंदर तक झकझोरने के लिए काफी था। बालक भागा भागा अपने गुरु के पास आया और हाँफते हुए कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया है कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। मुझे उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है गुरुजी। गुरु ने पूछा, प्यारे बच्चे, तुम्हें कौन सा ज्ञान मिला है? इस पर बालक ने कहा, गुरुजी, मैंने जो शिक्षा ली है उसे मैं अपने बाकी साथियों से भी साझा करना चाहता हूँ। गुरु ने तुरंत सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बालक से वो ज्ञान साझा करने को कहा। बालक ने कहा, गुरुजी, आपकी आज्ञानुसार सबसे पहले मैंने अपना ध्यान बाज पर लगाया था। बाज अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई अपने घोंसले में आ रही थी कि तभी आसमान में मैंने देखा कि बाज ने अपनी चोंच में दबाए अपने बच्चों को नीचे छोड़ दिया। उस बच्चे ने अभी पंख फैलाना भी नहीं सीखा होगा कि बाज ने उसके पंखों के भरोसे उसे आकाश में बेसहारा छोड़ दिया। और इससे पहले कि वो बच्चा बाज जमीन से टकराकर लहूलुहान हो जाता, उसकी माँ बाज उसे फिर से अपनी चोंच में दबाकर आकाश के अंतिम छोर की ऊंचाइयों में उड़ाने ले गई। गुरुजी, एक बाज माँ और बच्चे के इस करतब से मैंने सीखा कि जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मील ऊपर आकाश में उड़ जाती है। वो माँ अपने बच्चे बाज को ऐसा करके ये बताना चाहती है कि उसके बच्चे का जन्म आकाश का सीना चीरने के लिए हुआ है, बाकी पंछियों पर राज करने के लिए हुआ है। बचपन से ही उसकी माँ उसे ऊंचे आकाश में उड़ने के लिए अकेला छोड़ देती है। पंख न खुलने के कारण जब वो बच्चा जमीन से टकराने वाला होता है तो उसकी माँ उसे फिर आकर अपने पंजों में दबोच लेती है। वो माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा तब तक करती है जब तक वो अपने दम पर उड़ना नहीं सीख जाता। मैंने पक्षियों की हजारों प्रजातियां देखी हैं गुरुजी, लेकिन बाज जैसा कोई पक्षी नहीं। उदाहरण के लिए तोता भी एक पंछी है, बहुत बोलता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, लेकिन बाज की तरह ऊंचे आकाश में अपने पंखों को चुनौती नहीं दे सकता। एकांत में रहने वाले बाज के पास आकाश की सीमाओं को छू लेने का सामर्थ्य है गुरुजी। जैसे जैसे सुबह हुई, मैंने अपना ध्यान चरवाहे की भेड़ों पर लगाया। मैंने देखा कि बाज ने उन भेड़ों में एक मेमने को अपना शिकार बनाया। हालांकि वो उस मेमने से काफी ऊंचाई पर था और वो मेमना बाकी भेड़ों के घिराव से सुरक्षित था, फिर भी उसने अपना लक्ष्य उसी मेमने पर केंद्रित रखा और अंततः उसे लेकर उड़ गया। यहाँ मैंने सीखा कि हमें भी उस बाज की तरह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए। अपना ध्यान और ऊर्जा अलग अलग लक्ष्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट और साफ दिखाई देना चाहिए। हमारे पास उसे हासिल करने की एक रणनीति होनी चाहिए, ठीक वैसी ही जैसी बाज के पास थी। मैंने बाज को हमेशा आकाश में अकेला उड़ता हुआ देखा गुरुजी, पर आज इसके सही अर्थ को समझ पाया हूँ। बाज कभी भी अन्य पक्षियों को अपना साथी नहीं बनाता, वो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है। वो हमेशा अकेला उड़ता है। मैंने सीखा कि हमें भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि आखिरकार हम वही बनते हैं जैसी संगति हम रखते हैं। इसीलिए यदि रहना भी है तो खुद से महान विचारों और सोच वाले लोगों की संगति में रहें। छोटी सोच वाले लोगों की संगति से अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि आखिरकार जब हम अकेले होते हैं तब खुद की कमजोरियों और ताकत को अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी कमियों पर काम कर उन्हें दूर कर सकते हैं। गुरुजी, एक बात और, रात को एक तूफान आया था। जब सभी पंछी उस तूफान से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, अपने घोंसले बचा रहे थे, बाज उस मौसम को चुनौती देने आकाश की सीमाओं को लांघने चला गया था। बारिश की बूंदें उसके पंखों को भारी कर रही थीं। तूफान उसके शरीर पर कोड़ों की तरह थपेड़े मार रहा था, उसे पीछे खींच रहा था, लेकिन बाज अपनी पूरी जान लगाकर अपनी जंग लड़ता रहा। वो इतना ऊंचा उड़ा कि खुद मौसम को अपने इरादे बदलने पर मजबूर होना पड़ा। विपरीत मौसम में भी आकाश में सबसे ऊंचे उड़ने की चाह को उसने नहीं छोड़ा, और इस चाह को पूरा कर लेने पर उसे मिली वो खुशी और सुकून जिसकी कल्पना बाकी पंछी कभी नहीं कर सकते। वो खुद की सीमाओं को तोड़ने में कामयाब हो गया गुरुजी। वो ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि वो बाकी पंछियों की तरह डरकर भागा नहीं, बल्कि एक सकारात्मक सोच और हिम्मत से उस मौसम से लड़ा। हमारे जीवन में भी चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना आ जाए, वो हमें चाहे कितना ही पीछे खींचने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हमें उससे डरकर छिपने की बजाय, उससे हार मानने की बजाय एक सकारात्मक सोच और हिम्मत से लड़ना चाहिए। और हिम्मत वाले तो वो होते हैं जो पूरी बहादुरी से चट्टानों से लड़ जाते हैं, कायर नहीं जो छुपकर अपने घोंसलों तक सिमट जाते हैं। बाज का घोंसला कठोर तिनकों से बना होता है ताकि बचपन से ही उसके बच्चों को आराम की आदत न लगे। जैसे जैसे उसके घोंसले के तिनके कोमल होते जाते हैं, वो उन्हें निकालकर उसकी जगह कठोर तिनकों से बदल देता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आराम को निकालकर फेंक देना चाहिए और संघर्ष को गले लगाना चाहिए। हमें आरामदायक जिंदगी मजबूत नहीं, कमजोर बनाती है। हमारे जीवन से हमें हर आलस्य को निकाल फेंक देना चाहिए और हर मुश्किल को चुनौती देना सीखना चाहिए। जंगल के राजा शेर को भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है। यही कारण है कि वो जल, थल और आकाश हर जगह अपने शिकार करने की कला का परचम लहरा सकता है। हमें बाज की तरह ही अपने जीवन के हर संघर्ष का अकेले डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन भी लेती है। बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसकी जिंदगी में आती है एक ऐसी परेशानी जो उसकी मौत भी बन सकती है। उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसकी चोंच मुड़ जाती है और अब उसे शिकार को निगलने में भी परेशानी होती है। उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे कमजोर और लचीले हो जाते हैं, जिससे अब वो शिकार को सही से पकड़ भी नहीं पाता। ऐसे में उसके पास बस 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये कि वो अब अपनी मौत को स्वीकार कर ले और बाकी पंछियों की तरह मरे हुए जीव खाकर शांति से अपनी मौत का इंतजार करे, और दूसरा रास्ता है कि वो 6 महीने तक एक ऐसे दर्दनाक और खतरनाक दौर से गुजरे जिससे वो खुद को पहले जितना शक्तिशाली बना ले। लेकिन बाज कहाँ आसान रास्तों पर चलने वालों में से, उसने तो बस लड़ना सीखा है, इसीलिए वो चुनता है दूसरा रास्ता। वो 6 महीनों के लिए अपने आप को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एकांत में ले जाता है। यहाँ वो एक एक कर खुद अपने पंखों को खींच खींच कर उखाड़ देता है और चट्टान पर अपनी चोंच पटक पटक कर तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में वो पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। वो अपने पंजे भी पटक कर तोड़ देता है
और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंजों और पंखों का। और लगातार 6 महीनों के कठिन दर्द के बाद होता है उसका एक नया जन्म, और उसे मिलती है फिर से वो शक्ति जिससे कहलाता है वो पंछियों का बादशाह। हमें भी समय के साथ अपनी पुरानी और गलत आदतों को छोड़ना पड़ता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें साहस से उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। एक बार जब हम ये हिम्मत करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक नई जिंदगी हमें मिलती है। इसके बाद बालक ने उन भेड़ों के झुंड की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ों का झुंड जब साथ था तो सब में हिम्मत थी, लेकिन जैसे ही बाज ने एक को अपना शिकार बनाया, सारी भेड़ें तुरंत इधर उधर भागने लगी। कोई किसी की मदद करने वापस नहीं लौटा। ठीक उन भेड़ों की ही तरह हमारे जीवन में भी हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम भी नहीं जानते कि कौन सी परिस्थिति में वो हमारा साथ छोड़ देंगे। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए तो बस खुद पर करना चाहिए, क्योंकि हर चुनौती का सामना हमें अकेले करना है। इतना कहकर बालक ने गुरु से आग्रह किया कि हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। गुरु ने मुस्कुराकर बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि इस बच्चे ने जितनी बातें बताई हैं सब ठीक हैं, लेकिन ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप अकेले रहने का महत्व समझेंगे। एकांत में हम अपनी खूबियों और कमजोरियों पर काम कर खुद को एक मजबूत योद्धा बनाते हैं। इतना कहकर गुरु ने सभी शिष्यों को सम्राट के बच्चे से अलविदा लेने को कहा, क्योंकि उसे उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।